संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। साध संगत ये मार्ग धर्म की पौड़ी है। पौड़ी का अर्थ है जिहड़ी थल्ले तो उपर तक किसी मंजिल तक जा रही हो। और साध संगत ते पौड़ी की विशेषता है उहदा एक पासा धरती नाल जुड़िया होया है, दूसरा पासा उस मंजिल नाल जुड़िया है जिथे वो पौड़ी ते चढ़न वाले ने पहुंचना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ऐसा मार्ग दर्शाया है भाई, जिसने ये पौड़ी का सफर तय करना है, जिवें पौड़ी का एक पासा धरती नाल जुड़िया है ते दूजा मंजिल की नुक्कर नाल जुड़िया है, इदां शरीरधारी मनुख नूं संसार विच शरीर करके जुड़े रहना पेगा और सुरत करके वो मंजिल की नुक्कर नाल जुड़ना पेगा। पातशाह ने ऐसी गुरमत बख्शिश की है, शरीर करके संसार विच रह, सुरत करके तैनूं उच्चा चुकना है। और ये मैं परसों भी बेनती की सी, जिहड़ी चीज़ का असर सुरत उत्ते होवे डेफिनेट उहदा असर शरीर उत्ते भी हुंदा है। जे सुरत उत्ते असर नहीं तो शरीर उत्ते बिल्कुल नहीं होएगा। वो सिर्फ साध संगत मन परचावा निर्मूल झूठ गल है कि कोई बंदा बाहरों कुछ समय वास्ते अपने आप नूं कुछ प्रगट करे, पर जे सुरत विच है वो शरीर विच एक दिन प्रगट होके रहेगा। सुरत विच कुछ होर होवे, शरीर कुछ दिनां महीनियां सालां वास्ते पखंड रचिया जा सकता है, पर साध संगत जो सुरत विच एक दिन प्रगट होएगा। ताइयों पातशाह ने बाणी अंदर बचन कहा, पहलों दे जड़ अंदर जम्मै उपर होवे छाओ। सुरत जड़ है। इसलिए तुसी बहुत बार वेखोगे शरीर विच रहिंदिआं बहुते साधुआं नूं उस वक्त लोग पहचान ही नहीं सके कि यह संत है, क्योंकि साध संगत संत अंतले श्वास तक डिक्लेयर ही नहीं करता वो किते पहुंच गया। संत जिहड़ा है ये ओदी विशेषता है, वो अपने आप को छुपा के रखता है। संत शेर ते सप हमेशा छुप के रहिंदे ने, बहुतात विच प्रगट नहीं। साध संगत संत अंतले श्वास तक डिक्लेयर नहीं करेगा लोगों नूं कि मैं संत बन गया, पर उस शरीर धारी विच कुछ इस तरह दीयां चीज़ां वरतन लग पैंदियां ने जिन्हों पहचानण वाले हाथ जोड़ के कहण लग पैंदे ने संत ने। वो की है? साधु का जन्म धरती ते क्यों हुंदा है? परसों एक सवाल आपां अधूरा छड्ड गए। रब का जन्म और मरण का नियम सारियां वास्ते बराबर है। जदों गल संसार तो जाण दी कही, उदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दी बाणी ने कहा, राणा राओ ना को रहे, उदमें शब्द वरत्या रंग ना तुंग फकीर। इहदा मतलब मौत फकीर ते भी आएगी ते राजे ते भी आएगी। शरीर करके राजा भी नहीं रहिंदा, शरीर करके फकीर साधु संत नूं भी जाना पैंदा है। इसे तरह हुण संसार विच जन्म की गल है, जुग जुग मेर शरीर का वासना बंदा आवे जावे। मनुख दियां वासनावां रह जांदियां ने, उम्र मुक जांदी है, इस बंदे नूं दुबारा जन्म लेना पैंदा है। ये कुदरत का नियम, अकाल पुरख का निश्चित, अकाल पुरख का डिसीजन, उहदे घर का फैसला है, जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां बाणी ने बचन कहे, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै। इस जन्म विच अंत काल अंतली पौड़ी सी, तू माया सिमरी गया, वो तेरी मनसा पूरी नहीं हुई। अध विचकार श्वास मुक गए ने, जाना पिया। हुण तैनूं दोबारा फिर शुरू करना पएगा। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै, सर्प जोन बल बल उतरै। वो पूरे शब्द विच हजूर ने कहा, अंत काल इस मानस जन्म विच जो जो सिमरदे रहे, उम्र मुक गई, उहदे अकॉर्डिंग अकाल पुरख रब ने फिर धरती ते सुट दिता, जाओ जन्म लो।
ਸੰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਮੰਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰੋ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿੰਤੂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਭਰੇ ਕੀ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਮ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 4 ਪੀਪੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, 99% ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਕੈਸੇ ਸੰਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸੰਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ
तुसी व्याख्या नहीं कर सकते, सिर्फ वड्याई हो सकती है। और ये भी याद रखना, दुनिया की नॉलेज अकैडमिक एजुकेशन नाल गुरु दे घर दी वड्याई कीती नहीं जा सकती। जे इस नॉलेज नाल करोगे ना संसार नाल, फेल हो जाओगे। तुसी कहोगे क्यों? ज्ञान तो चाहिए। बहुत कहते ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ज्ञान है, वाकई ज्ञान है, पर साध संगत ज्ञान नाल तुसी व्याख्या गुरु की नहीं कर सकते। ज्ञान नाल व्याख्या संसार दी हो सकती है, निरंकार दी नहीं। एक एग्जाम्पल काफ़ी रह गई इस गल लई। संसार विच नॉलेज ज्ञान जिहड़ा आपां वरत रहे अकैडमिक एजुकेशन, उहदे विच तुहाडे ध्यान विच होना है 18 साल तो उम्र घट होवे, वोट पाउण दा अधिकार नहीं। 18 साल तो उम्र घट है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। 18 साल तो उम्र घट है, उहदी विआह शादी कराउणा या करना कानूनी जुर्म है, नहीं की जा सकती। 18 साल तो उम्र घट है, किसी पदवी ते नहीं बिठाउंदे, भावें किन्ना भी कंप्यूटर आउंदा होवे। 18 साल तो उम्र घट है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। पर साध संगत, ये दुनिया की नॉलेज है। मेरे गुरु नानक दे घर दी वड्याई बिल्कुल वखरी है। ये याद रखियो, इत्थे 5 साल की उम्र है, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 8वां पातशाह बन जाते हैं। की व्याख्या करोगे? 5 साल दे नूं कोई मन्नेगा संसार च? 5 साल की उम्र में गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु, 5 साल की उम्र में ध्रुव भगत, 5 बरख को अनाथ रू बाहर घर सिमरत अमर अटारे। अगली गल सुनियो, 58 साल की उम्र कल ही न्यूज़ चलती सी, 58 साल की उम्र हो जाए रिटायर कर दो, भावें तंदुरुस्त भी होवे। 60 साल की उम्र है, रिटायर कर दो, किसी ओहदे ते काम नहीं कर सकेगा। साध संगत, दुनिया के ज्ञानवान बंदे, वड्डे वड्डे जज 60 साल की उम्र में रिटायर, ये दुनिया की नॉलेज है। पर मेरे गुरु नानक दे घर की कहानी वखरी है। इत्थे जिदन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु ग्रंथ साहब की सेवा सौंपी, उदन उम्र पता कितनी है? 98 साल। नहीं तो 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। पर गुरमत के अंदर गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन अंतर सुरत ज्ञान। 98 साल की उम्र बाबा बुढ़ा साहब जी सुनेहा भेजिया, बाबे की भीड़ तो अदब नाल बुला के लिया बाबा बुढ़ा साहब जी नूं। गुरु अर्जन देव महाराज बोले, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश संभाल सुखासन की सेवा बाबा बुढ़ा साहब तुहानूं सौंपणी है। तुसीं ये बाणी नूं पढ़ के सुनाना है, तुसीं इस बाणी का हुक्म सुनाउणा है। तो बाबा बुढ़ा साहब जी पता की बोले, कहते महाराज किसी ज्ञानवान पढ़े लिखे बंदे नूं लाओ, मैं सधारण जिहा जट जिमीदार, मेरे हत्थां में ते महाराज सारा दिन मिट्टी फसी रहिंदी। महाराज मेरे हाथ वेखो, हत्थां विच घाह खोद के मिट्टी फसी रहिंदी है। महाराज ये किसी साफ सुथरे चंगे ज्ञानवान पढ़े लिखे बंदे नूं सेवा दिओ। ते गुरु अर्जन देव महाराज बोले, नहीं बाबा बुढ़ा साहब, इस ग्रंथ विच बाणी भी उन्हां दी है जिन्हां दे हत्थां विच मिट्टी फसी रहिंदी सी। जोड़े गंढण वालियां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी च। इत्थे दूजियां दी सेवा करन वाले बाबे सैन दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी। इत्थे साध संगत कोई इस तरह का तकाजा नहीं कि ज्ञानवान चाहिए, नहीं तो बाणी का ज्ञान जिहड़ा है वो भाई गुरदास साहब जी नूं ज़्यादा है, पर बाबा बुढ़ा साहब जी नूं पता। ये मुरातबा उन्होंने मिलता है जिहड़े जिउंदे जी खाक हो जाते हैं। आखिरी गल सुनियो, इत्थे अपना आप मिटाउणा पैंदा है, बिल्कुल खाक होना पैंदा है। कुछ बन तो बाद भी अंदर याद रखना पैंदा है, मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लग है मेरा। जिदन इस हद तक कोई खाक हो जाता है, उदन साध संगत गुरु उन्हें चुन के बहुत उच्चे अहुदे ते बिठा दिंदा है। वो शरीर धारी संसार तो चले जाते ने, पर सदियां तक दुनिया उहदी वड्याई करदी है। और साध संगत जिदन कोई अंदरों नीवा होण लग जाता है ना, वो निरंकार दी वड्याई उच्ची समझण लग पैंदा है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दी वड्याई। माई आके रोन लग पई, महापुरुषां कोल कहंदी जी सैलर विक गया, करजे च डुब गए, काका नशेड़ी हो गया, ये किहड़े जन्मां दे कर्मां दी सजा मिल रही है। महापुरुषां नूं रो के बोल पई, कहंदी बाबा जी ऐदां ही मर जांगे गरीबी च, 4 दिन सुख दे वेखे सी, आ हालात की बन गए, किहड़ी भुल हो गई साडे कोलों।
ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਬੀਬਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਲੇ ਝਾੜੇ, 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਮਿਲੇ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਵਿਰਧ ਹੋਏ ਗੁਟਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਓ, ਅਦਬ ਨਾਲ 2 ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਬ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈ ਕਰੇ, बिन प्रयास भव सागर तरै, जिन पे अदब न बाणी धारा, जानो सो सिख नहीं हमारा। भाई जेड़ा बाणी दा अदब नहीं करदा वो गुरु दा सिख खवाउण दा हकदार नहीं। जेड़ा बाणी दा अदब करदा वो थोड़ी बाणी भी पढ़ ले पार लंघ जांदा है। इसलिए साध संगत साधु इस धरती ते परोपकार लई आउंदे ने। जिन्हां दे स्थान ते बैठे हो उन्हां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सत्कार करना सिखाया है। भाई इदां सत्कार करीदा, जिदन इस हद तक अदब कर लोगे उदन तुहानूं मंगना नहीं पैना। गुरु ने कह देना जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। मनसा धार जो घर ते आवे, साध संग जन मरण मिटावे। इत्थे आ कुछ प्राप्त हो जाता है। सो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का अदब करो, अपने घरों में जरूर ख्याल रखा करो। बाणी के गुटके साफ होने चाहिए ने, एक कपड़े विच उहनूं चंगी तरह ढक के रखो, बिल्कुल धूड़ मिट्टी उल्ली नहीं लगनी चाहिए। जिन्ना अदब करोगे उन्ना गुरु कोलों साध संगत साडा अदब होएगा। अज नरादरियां पता क्यों हो रही ने वड्डियां वड्डियां, इको ही कारण है असी शब्द गुरु का अदब नहीं किया, इसलिए शब्द गुरु की मार करके नरादरियां हो रही ने, कम पुठे ही पै रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन आप अदब कर सकीए तो उन्होंने महापुरुषों दी मनाइयां यादां वरसियां सफल हैं। सब संगतां दा धन्नवाद। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। भुल चुक दी खिमा बख्शणी। सारी संगत दा धन्नवाद। बहुत ही प्यारियां शख्सियतां स्टेज उत्ते विराजमान ने, जिन्हों उत्ते सतगुरु जी ने कीर्तन रूप में बख्शिशां कीतियां होईयां ने, अंदरों मिटे हुए ने हों करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करन। ऐसे प्यार वालियां रूहां दी चरण तोड़ बख्शण। कोटान कोट शुकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा। असीस बख्शो, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।